तो दोस्तों वैसे तो आप जानते हो कि एसबीआई जो है वो एक सरकारी कंपनी है और यह 10 लाख करोड़ तक के फंड को मैनेज करती है। प्लस इस एसबीआई के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, जिसमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो का एंड तक देखना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। तो वीडियो में सीधा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी स्कीम बताने वाला हूं जिसमें आपको खाली 1,000 रुपए मंथली पे करना है और आपको 42 लाख रुपए तक का फंड जो है वो मिलेगा। अगर हम इस फंड के एनएवी की बात करते हैं, मतलब अगर हम इस फंड को परचेस करने जाएंगे तो यहाँ पे एक फंड जो हमारा आएगा वो आएगा 26 रुपए 63 पैसे का। अगर हम इस फंड के एक महीने की रिटर्न की बात करते हैं तो 8% का रिटर्न दिया है, और अगर हम इस फंड के 6 महीने की रिटर्न की बात करते हैं तो 19% का रिटर्न दिया है। अगर हम इस फंड के 1 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 36% तक का रिटर्न दिया है। 2 जनवरी 2013 में ये प्लान, ये फंड जो है वो लॉन्च हो गया था। अभी तक इस फंड के अंदर करोड़ों लोगों ने 2000 से ऊपर करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। इस फंड के अंदर अगर आप कोई लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं मिनिमम, तो 5,000 रुपए से आप कर सकते हैं, और मैक्सिमम लमसम इन्वेस्टमेंट की तो कोई लिमिट ही नहीं है। एसआईपी करना चाहते हो अगर, तो 500 रुपए से मिनिमम कर सकते हो और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है। बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या हम जो हमने इन्वेस्ट किया है पैसा, तो हम क्या 1 साल के अंदर अंदर निकाल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना होगा। तो अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की जिससे हम 42 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। और आप जानते ही हो कि जैसे हमारे इंडिया में अभी इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, 6 से 7% तक का है। तो उसके हिसाब से अब हम एक स्ट्रेटेजी देखते हैं किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम 42 लाख रुपए का फंड जो है वो बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस फंड के अंदर, अगर आप उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% एडिशनल उसमें स्टेप अप एसआईपी कर दें, ठीक है, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे जो बढ़ रहा है अभी। एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूँ, पहले साल आपने 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी एवरी मंथ, ठीक है, 1,000 रुपए की आप कर रहे हो, ठीक है, मंथली, जो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट ईयर जब आपने दोबारा चालू किया तब उस टाइम पे आपने 10% स्टेप अप एसआईपी कर लिया, मतलब 10% आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करी। यहाँ पे अभी आपने करी है 11,100 रुपए के हिसाब से। थर्ड ईयर आपने दोबारा 10% चालू करी तो वहां पे 1,210 रुपए आपने चालू करे पे करने। तो आप यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी कर रहे हो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। ये है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए तरीका आपका। अगर आप नॉर्मल 1,000 रुपीज से करते रहोगे तो क्या है कि वो नॉर्मल आपका हो गया, मतलब कि उसमें आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कैसे हम 42 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। पहली चीज, अब हम यहाँ पे एसआईपी करेंगे 1,000 रुपीज एवरी मंथ, राइट। और यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड रेशियो जो लिया है, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो माना है वो हमने माना है 19% का। तो अगर आप पहला ऑप्शन चूज करते हैं तो मात्र 3 सालों में 48,785 रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन का चूज करेंगे तो वहां पे आप 53,147 रुपए का फंड जो है वो बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन का चूज करते हैं तो आप 53,187 रुपए तक का अमाउंट जो है वो बना सकते हैं फंड। लेकिन अगर आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे आप 42 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। आपने 1,000 रुपीज के एसआईपी करी कंटिन्यू 3 इयर्स तक। आपने टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया कंपनी में इस फंड के अंदर वो आपने किया 36,000 रुपए। 19% आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके चले हैं। तो यहाँ पे आपका जो फंड बनेगा 3 साल के बाद वो आपका बनेगा 48,785 रुपए। सेम अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम स्टेप अप एसआईपी करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि एवरी ईयर आपको 10% इंक्रीज करना है आपने अपना इन्वेस्टमेंट। सेकंड वाले में आपने सेम 1,000 रुपीज पहले ईयर किया, फिर आपने कंटिन्यू 3 इयर्स तक किया, लेकिन आपने कंटिन्यू 3 इयर्स में सेकंड ईयर से आपने स्टेप अप एसआईपी चालू कर दिया, मतलब 10% आपने इंक्रीज करके पे करना चालू करा। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट आपने ज्यादा किया 10%, तो आप उसके हिसाब से देख रहे हैं। और थर्ड ईयर भी आपने 10% और बढ़ा दिया, तो उसके हिसाब से आपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया होगा 3 इयर्स के अंदर वो आपने किया होगा 43,273 रुपीज का। और आपका एक्सपेक्टेड जो हमने रिटर्न लिया है वो 19% लिया है। और आपके यहाँ पे जो फंड बनेगा 3 साल के बाद, स्टेप अप एसआईपी वाला जो ऑप्शन मैं आपको सेकंड बता रहा हूँ, इसमें आपका जो फंड बनेगा वो बनेगा 53,187 रुपए। तो 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। तीसरा ऑप्शन अब हम देखते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 42 लाख रुपए तक का फंड बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आपको 42 लाख रुपए का फंड मिलेगा 1,000 रुपए की मंथली, अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अधिक टाइम भी देना होगा। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि आपने 53,187 रुपए का अमाउंट जो है बना चुके हैं। अगर आप यही सेम अमाउंट इसी फंड के अंदर लमसम एक साथ इन्वेस्ट कर दें, एक ही बार बस 53,000 रुपए देने हैं, फिर भूल जाना है, वो भी 25 साल के लिए,
तो आपका जो फंड है 42 लाख रुपए तक का, मतलब एग्जैक्ट फंड की अगर मैं आपको बताऊं तो 41,16,039 रुपए तक का फंड जो है आप बना सकते हैं। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप सो आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल और समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।